नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं आपका स्वागत करता हूं धावसर मैथ एकेडमी में। तो बच्चों, पहले मुझे बताइए कि क्या हम ऑनलाइन हो चुके हैं? ओके, गोयल जी, यश गोयल। ओके बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है बच्चों एटमॉस्फेरिक लेयर। ओके, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? एटमॉस्फेरिक लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वायुमंडल परतें। वायुमंडल परतें। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यश गोयल, माहिल आंकड़ा, दीपज्योति डेका, गुड आफ्टरनून बच्चों। पंकज राजा, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों, हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है क्या? वायुमंडल परतें। ओके भाई, हम सबको पता है कि हमारा जो अर्थ है, राइट, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ में क्या है बच्चे? एटमॉस्फेयर है हमारा, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, राइट, अगर हम इसको देखें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम लोग कई पार्ट में क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं। जो हमारा अर्थ है, राइट, तो अगर हम देखें, अगर हम एटमॉस्फेरिक लेयर की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो जरा ध्यान समझिएगा। सपोज करिए कि ये क्या है? सपोज करिए ये है, एक तरह से हम एटमॉस्फेयर की एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, राइट, मतलब कि जमीन, ये सपोज करो ये नीचे जमीन है, जमीन से, राइट, इस टाइप से जो हमारी पहली जो लेयर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल। ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई जो होती है, राइट, इक्वेटर पे अगर आप देखोगे ना, 0 डिग्री, ये क्या है? इक्वेटर लाइन है। ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पे, इक्वेटर क्या बोले, भूमध्य रेखा पे इसकी हाइट क्या होती है? ज्यादा होती है। 16 से 18 किलोमीटर क्या होती है इसकी हाइट होती है, याद रखिएगा। और अगर हम देखते हैं इसकी पोल पे हाइट, ध्रुवों पे इसकी हाइट देखें, 90 डिग्री पे इसकी हाइट होती है 6 से लेके 8 किलोमीटर होती है इसकी हाइट, ठीक है। तो इसकी हाइट आपका इक्वेटर पे ज्यादा और पोल की तरफ कम क्यों होती है? उसका एक रीजन है कि अगर आप देखते हो कि जो सन की जो रेज है इक्वेटर के तरफ, इक्वेटर के पास क्या है आपका? हीट सरप्लस जोन होता है। तो हीट प्लस सरप्लस जोन होने की वजह से क्या है कि भाई सन आया, सन, ये सपोज करो ये सन है। सन की वजह से क्या है कि आपका इक्वेटर जो लाइन है ना, इक्वेटर, यहां पर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या होता है कि हवाएं गर्म होती हैं और हवाएं क्या होती है? उठती हैं। इसलिए यहां का जो वायुमंडल है वो क्या है? वो ऊंचा है। लेकिन अगर हम देखें पोल की तरफ, इसका जो हाइट कम क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या है? ठंड है, राइट। ध्रुवों की तरफ अगर आप देखते हो, पोल की तरफ, तो बच्चों पोल की तरफ क्या होता है कि सन की रेस क्या है? वहां पर क्या है? पहुंच नहीं पाती हैं। तो वहां पर क्या है आपका? हवाएं ठंडी होती है, ठंडी होकर क्या होती है? हवाएं बैठती हैं, तो वहां की हाइट क्या होगी? कम। क्लियर? ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में सारी एक्टिविटी होती है बच्चों, जैसे कि आपका बादल का बनना, बारिश का होना, तूफान आना, ये सारी एक्टिविटी कहां होती है? क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है हमारा क्या? 50 किलोमीटर ऊपर हमारा आता है, ठीक, वो आता है क्या? सॉरी, ट्रोपोस्फेयर, आई एम सॉरी, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, क्षोभ मंडल, ठीक। इसके ऊपर आता है बच्चों क्या? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? समताप मंडल बोलते हैं, ठीक। नीचे ट्रोपोस्फियर है, इसके ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल पे क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल रहता है बच्चे, ठीक है। तो बेसिकली, तो याद रखिएगा, इसी समताप मंडल पे क्या पाई जाती है? 20 से 30 किलोमीटर के बीच में
यहां पर पाई जाती है क्या, ओजोन की परत पाई जाती है। क्या मिलती है, ओजोन लेयर मिलती है बच्चे, राइट। और इसके ऊपर हम जाते हैं तो हमें यहां मिलता है क्या, आपका 80 किलोमीटर हाइट पे हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है यहां पर मेसोस्फीयर मिलता है। मेसोस्फीयर बोलते हैं हम किसको, मध्य मंडल को कहा जाता है, ठीक, मध्य मंडल। फिर इसके ऊपर हम जाते हैं तो हमें यहां मिलता है आपका 100 किलोमीटर ऊपर हमें मिलता है क्या, राइट, हमें मिलता है आयोनोस्फीयर। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। फिर 640 किलोमीटर, राइट, इसके ऊपर अगर हम जाते हैं आयन मंडल के ऊपर जाएं तो हमें यहां पर मिलता है क्या, हमें यहां मिलता है एक्सोस्फीयर मिलता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रह्मंडल बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, ब्रह्मंडल बोलते हैं, ब्रह्मंडल, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर मैं इसको डॉट डॉट लगा देता हूं, राइट। अभी तक, राइट, जहां तक अगर हम अभी बात कर रहे हैं स्टडी का कि जो हमारा सरफेस से लेके ऊपर तक की हाइट कितनी मानी जाती है, 640 मानी जाती है। हाँ, आर्मी सॉल्यूशन काटिया, हाँ बोलिए, सुन रहा हूं मैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा बच्चों कि ये जो आयन मंडल और मेसोस्फीयर है ना, इसी को बच्चे बोला जाता है क्या, इसी को बच्चे बोलते हैं थर्मोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, थर्मोस्फीयर बताइए, राइट। आयन मंडल मेसोस्फीयर को बोलते क्या है, कई बार थर्मोस्फीयर बोलते हैं। और कई बार पूछता है ऊपर से नीचे, राइट, आप अरेंज कर सकते हैं। ऊपर के एक्सोस्फीयर है, ई लिख दो, आयनोस्फीयर आई, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ट्रोपोस्फीयर। भाई अल्फाबेटिकली आपका ये अरेंज हो गए ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कई बार क्या अरेंज करने के लिए बोलता है। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब जरा हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा क्या, वो है बच्चे ट्रोपोस्फियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शोभ मंडल। शोभ मंडल की बात करते हैं तो शोभ मंडल में क्या होता है, ऊपर जाने पर, ओके, हाइट पकड़ने पर यहां पर क्या होता है, राइट, जैसे कि मैदान से हम जाते हैं माउंटेन की तरफ, तो बच्चे क्या होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। मतलब ऊपर जाने पर याद रखेगा टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। तो यहां पर मिलता है क्या है बच्चे, ओके, चेंज इन वेदर कंडीशन, चेंज इन वेदर कंडीशन, ठीक है। यहां पर बच्चे क्या होता है, ओके, मौसम में, ओके, बदलाव पाया जाता है, बदलाव पाया जाता है बच्चों, ठीक। दूसरा याद रखिएगा बच्चों, एक फिनोमिना, राइट। सपोज करो ये माउंटेन है, ये मैदान से हम ऊपर जाते हैं बच्चों, ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है बच्चे, कम होता है। तो याद रखिएगा बच्चे 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, डाउन होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। सपोज करो कि आप 1 किलोमीटर ऊपर गए तो कितना टेम्परेचर गिर जाएगा, 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा बच्चों, ये गिर जाता है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान में आती है गिरावट, और 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर गिर जाता है। फिर ट्रोपोस्फेयर के बाद आप आते हो कहां पर, स्ट्रेटोस्फेयर में आते हैं हम लोग। स्ट्रेटोस्फेयर की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, समताप मंडल। समताप मतलब इसमें कोई भी टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है बच्चों, राइट। नो चेंज इन वेदर कंडीशन, नो चेंज इन वेदर कंडीशन, ओके। मौसम कैसा रहता है यहां पर, मौसम सामान्य रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसी समताप मंडल पे बच्चे पाई जाती है क्या, ओजोन लेयर पाई जाती है। 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में बच्चे पाई जाती है क्या,
ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन लेयर। हम सब जानते हैं कि बच्चों ओजोन लेयर की खास बात क्या है। ओजोन परत की अगर आप बात करोगे ना तो ध्यान दीजिएगा, ओजोन राइट, ओजोन करता क्या है, ये आपका सन से जो हानिकारक किरणें हैं उससे क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो ये इसका काम क्या है, इट प्रिवेंट ओके यूवी रेज, ठीक है। पैराबैगनी किरणों से क्या करता है, ये बचाव करता है, किरणों से क्या करता है, ये बचाव करता है। तो बेसिकली याद रखना कि ओजोन की परत जितनी ज्यादा मोटी होगी, समझ लेना कि हमारा जो इन्वायरमेंट उतना ही क्या रहेगा बच्चों, ये सेफ रहेगा, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ ओजोन थिकनेस, ओजोन की मोटाई, ओके, ओजोन की मोटाई को किससे नापते हैं बच्चे, ओजोन की मोटाई को याद रखना डॉप्सन से नापते हैं। डॉप्सन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम से क्या है, ओजोन की क्या है बच्चे, यूनिट है। और याद रखिएगा, हम सबको पता है कि आपका जो ओजोन है, हम सबको पता है कि ओजोन हो क्या रहा है, ओजोन डिप्लीट हो रहा है। ओजोन डिप्लीशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, ओजोन का हार्श, तो ओजोन को नुकसान किसकी वजह से पहुंचता है बच्चों, जो भी हम लोग रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, इनसे क्या होता है, ओजोन की लेयर को क्या होता है, नुकसान होता है। तो एक गैस है बच्चों जिसे बोलते हैं सीएफसी गैस, फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, फ्लोरीन कार्बन गैस, राइट। क्लोरीन जो है ना, ये क्या करता है, ये आपका ओजोन की जो लेयर है बच्चे, उसमें रिएक्ट होकर उसके मॉलिक्यूल्स को करता है डिस्ट्रॉय, जिसकी वजह से बच्चों बनता क्या है, ओजोन होल क्रिएट होता है, ओजोन का होल होता है बच्चे। तो पॉइंट मेरा यहां पर बड़े सिंपल है कि ओजोन की परत अगर घटेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, जैसे कि कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, जैसे कि स्किन कैंसर। तो इसीलिए क्या हुआ था कि ओजोन की परत को बचाने के लिए बच्चों 16 सितंबर 1987 में कॉन्फ्रेंस हुई थी बच्चे, जिसको कहा जाता है क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कनाडा में है। इसमें यह था कि आपको ओजोन को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए डिसाइड किया गया क्या, हर साल 16 सितंबर को क्या बनाया जाएगा, वर्ल्ड ओजोन डे बनाया जाएगा। तो हर साल याद रखना वर्ल्ड ओजोन डे बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखते हो कि जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है बच्चों, राइट, यहां पर बच्चों प्लेन फ्लाइंग जोन बोलते हैं इसको, राइट, प्लेन फ्लाइंग जोन, क्योंकि हवाई जहाज इसी मंडल में क्या उड़ते हैं, राइट, बादलों के ऊपर उड़ते हैं ना, तो वो क्या है, वो हो गया समताप मंडल हो गया, ठीक, क्लियर है। तो बेसिकली क्या है कि आपका तो इंपॉर्टेंस है, एक तो स्ट्रेटोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या होगी, नंबर फर्स्ट क्या बोलते हैं, आपका ओजोन की परत पाई जाती है, प्लेन फ्लाइंग जोन है ये, ठीक, और मौसम में कोई परिवर्तन यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखते हो कि पॉइंट है जीके भाई नवीन कुमार, अरे भाई सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाना होता है ना। तो पॉइंट क्या है, इसके बाद आता है हमारा क्या, मेसोस्फीयर आता है बच्चों, मेसोस्फीयर, ओके, इसको कहते हैं मध्य मंडल। तो मध्य मंडल जो है बच्चे, राइट, यहां पर क्या पाया जाता है, मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम क्या पाया जाता है बच्चों, तापमान। क्वेश्चन आएगा कि सबसे कम तापमान किस लेयर में पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, मेसोस्फीयर होगा, ठीक। इसके बाद बच्चे आता है कौन सा, राइट, फिर आता है हमारा आयोनोस्फीयर, आयन मंडल आता है। तो आयन मंडल की अगर बात करते हो बच्चे, आयन मंडल की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो आपका, जैसे कि ये हमारा, सपोज करिए कि ये हमारा क्या हो गया, ये अर्थ हो गया, ठीक है,
तो ये हो गया सपोज करो अर्थ है, राइट। तो ऊपर हमारे क्या हो गया, ये आयन मंडल हो गया। तो जो भी हम सैटेलाइट भेजते हैं ना, तो सैटेलाइट से क्या होते हैं, हमें सैटेलाइट से बच्चों, राइट, हमें क्या आते हैं, सिग्नल्स आते हैं। इसलिए बच्चे इस मंडल को बच्चे बोलते क्या है, इसको कहा जाता है क्या, कम्युनिकेशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन लेयर, या कह लीजिए क्या, संचार मंडल कहते हैं। क्यों, क्योंकि रेडियो तरंगें आती हैं यहां से, रेडियो वेव्स, ओके, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड, समझ गए, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड। अरे क्लियर है नवीन कुमार, अब तो भाई आवाज में स्ट्रांग आ गई ना, अब तो कोई शिकायत नहीं तुम्हें। यहां ऑनलाइन में मस्ती मारने के लिए आते हो आप। तो पॉइंट क्या है ना कि आपका सबसे मेन चीज क्वेश्चन ये आए कि बताइए आपका जितनी भी लेयर हैं, राइट, अगर हम देखते हैं बच्चों, जरा अब पीछे आते हैं, इन सभी लेयर में सबसे टेम्परेचर में वेरिएशन कहां पर आता है, आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर। टेम्परेचर में कमी किस में आती है, ट्रोपोस्फेयर, राइट। बादल और हवाएं वगैरह जो भी होती है, इसमें जो बादल बनते हैं, बारिश होती है, किसमें होगा, ट्रोपोस्फेयर। मौसम सामान्य रहता है, स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन किसमें मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। प्लेन फ्लाइंग जोन, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेन, ओके, फ्लाइंग जोन कहते हैं, ठीक है। सबसे कम तापमान किसे मिलता है, मेसोस्फेयर में, राइट। आपका सैटेलाइट, ओके, सैटेलाइट से सिग्नल जो मिलते हैं हमें कहां से मिलते हैं, आयनोस्फेयर, ठीक। आयनोस्फेयर और मध्य मंडल को बच्चे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम थर्मोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है सभी को बच्चों, बताओ। तो क्लियर है सभी को, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल और आयन मंडल। यस, सिंपल सी बात है, राइट। मेसोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चे आप लोगों को क्या करना, क्या है इसको, राइट, रिवाइज करना है, ठीक है। तो रेलवे के एग्जाम में जो मैंने बताया, तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए, वर्ल्ड, ओके, वर्ल्ड ओजोन डे याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ओके। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसी और भी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, हमारे टॉपिक के लिए। ओके, मिलते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।